Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईयूक्यूएम का नोटिफिकेशन आ गया है ना, नया पैटर्न है। जिन बच्चों को अभी तक नए पैटर्न के बारे में नहीं पता, दिस इज द न्यू पैटर्न जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। देयर विल बी इन टोटल 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस होंगे, है ना, आईयूक्यूएम में। एग्जाम 30th ऑफ अक्टूबर पे, टाइम वही है 3 आवर्स, राइट। इस बार 2 मार्क्स के वी विल हैव 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के वी विल हैव 12 क्वेश्चंस एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि सपोजिटली टॉपर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, टॉपर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। दे विल बी इनफैक्ट द गेम चेंजर्स, राइट। अब ये तो है पैटर्न। एग्जाम काफी पास है, रफली काफी कम टाइम बचा, अभी 1.5 मंथ, 1 मंथ के अराउंड टाइम बचे, है ना। 30 अक्टूबर को पेपर है। अब जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की या जिनकी प्रिपरेशन काफी हद तक हो गई है बट वो काफी और इम्प्रूव या रिफाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन ऑफर टू देम, ठीक है, वो अब हम देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर भी ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आईयूक्यूएम कैंप किया था। इस साल भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आईयूक्यूएम कैंप 2022। ये 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हम तीनों टीचर, जो हमारी वीयूएस की वेदांत ओलंपियाड स्कूल की टीम है, हम तीनों टीचर्स इसमें टीच करेंगे। अभय सर, लोही सर और मैं, हम तीनों इसमें लेक्चर्स लेंगे, राइट। इस कोर्स के क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने, ठीक है। कैसे एनरोल करना है इसमें वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट यस, व्हाट एग्जैक्टली आर द फीचर्स। 7 days एंगेजमेंट, 7 days का मतलब डेली एंगेजमेंट है। दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ 7 दिन का कोर्स है, नहीं। 3rd अक्टूबर से स्टार्ट होकर टिल द एग्जाम डेट 30th ऑफ अक्टूबर तक हम डेली आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो डेली वी विल बी इन टच विद यू, ठीक है। देयर विल बी 7 days एंड 7 days पूरे वीक आपके साथ एंगेजमेंट होगी, जिसमें 5 days यू विल हैव लेक्चर्स, 5 दिन लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। 2 दिन, 5 दिन में मैं बता देता हूँ लेक्चर कौन कौन से होंगे। 2 days लेक्चर्स होंगे 2 मार्क्स के, जैसे हमने बताया मार्क वाइज लेक्चर्स होंगे। तो 2 दिन आपको 2 मार्क्स के लेक्चर्स की, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी एंड क्वेश्चन के थ्रू काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए जाएंगे जो मोस्ट लाइकली आईयूक्यूएम में आते हैं। एंड काफी सारे जुगाड़ भी बताए जाएंगे, शॉर्टकट्स बताए जाएंगे। इनकेस क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तो भी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 2 days 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 2 दिन 2 मार्क्स, 2 दिन 5 मार्क्स और 1 दिन वी विल प्रैक्टिस 10 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी आपको एक्सपोजर दिया जाएगा। एक दिन हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका एक डाउट हो सकता है कि सर आपने तो बोला था कि डेली एंगेजमेंट है, बट ये तो 5 दिन की लेक्चर्स हैं, तो बाकी के 2 दिन क्या है भैया। हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। तो ट्वाइस अ वीक हमने टेस्ट रखे हुए हैं एंड अगेन ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उस पे बेस्ड आपके हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होंगे, ठीक है। एक संडे को होगा और एक वेडनेसडे या थर्सडे को होगा। वो शेड्यूल आपको अभी दे देंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज लेक्चर्स, आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जो भी आपका लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोटिवेशन सेशंस भी रहेंगे। वंस मोर भैया, दिस इज फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट जो आईयूक्यूएम का पेपर इस साल देंगे। आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट ईयर भी हमने ये कंडक्ट किया था। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट ईयर हमारे आईयूक्यूएम कैंप का पार्ट बने होंगे, ठीक है। उनको डेफिनेटली आइडिया है कि किस तरीके से कैंप रन करता है, कितना मजा आता है इस कैंप में। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार हमें पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं हम पूरी वीओएस की टीम, ताकि आपको एक नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट जो इस साल के मार्क्स के हिसाब से रेलेवेंट हो वो प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी हम कैंप में क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे वो लास्ट ईयर बच्चा आईयूक्यूएम कैंप का पार्ट था या हमारे किसी इंटरनल बैच का पार्ट है या इवन वाईटी पर सेशंस भी अटेंड कर रहे हैं किसी भी टीचर के, उनको एंटायरली नया कंटेंट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको पहले देखा दिखाया नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट में, लास्ट ईयर भी है ना हमारे कैंप में से 3 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस 12 में से, यार लास्ट ईयर तो 12 ही क्वेश्चन थे, 12 में से 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए थे, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों को उसमें फायदा हुआ था जिन्होंने क्लासेस अटेंड की थी, ठीक है। डायरेक्टली उनका जो मिनिमम कट ऑफ था 8 मार्क्स, वो तो सीधा साधा क्लियर हो रहा था, राइट। अब
इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सब चीजें ठीक है, हाउ टू एनरोल, हम कैसे इस कैंप में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, यू विल बी एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है। कोई और चार्जेस नहीं, कहीं पर कुछ नहीं आपको पे करना, जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म, ठीक है। जितना जल्दी फिलअप करोगे उतनी जल्दी आपकी एनरोलमेंट होगी। एनरोलमेंट हम 20 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 20 सितंबर से आपके वेदांतु अकाउंट में, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें ईमेल आईडी मांगेगा वेदांतु रजिस्टर्ड, तो आपका वेदांतु पर अकाउंट होना चाहिए। मतलब अगर आपने पहले वेदांतु पर कभी भी कोई क्लास लगाई हो, वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाई हुई जस्ट साइन अप करो यार, थोड़ी बहुत डिटेल्स भरो, अपना एक अकाउंट बनाओ वेदांतु पर, और वही वेदांतु की ईमेल आईडी आपको भरनी है, तभी आपके अकाउंट में क्लासेस दिख पाएंगी, राइट। एंड अब इम्पोर्टेंट है कि मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो हमने IUCAM कैंप किया था, ठीक है, उसमें 3418, जैसा कि आप देख सकते हो 3418 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिलअप किया था, बट बहुत सारे बच्चों ने गलत फॉर्म फिलअप किया था, तो जिनकी डिटेल्स करेक्ट थी वो 2253 बच्चे थे जिनको हमने इस कैंप में एनरोल किया था, ठीक है। अच्छा अभी शायद दिख नहीं रहा ना आपको फिगर। अब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो था 1647, ठीक है। अब इतने कम बच्चों ने क्यों एग्जाम दिया, आउट ऑफ 2253, व्हाई ओनली 1647? बिकॉज लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कूल एग्जाम्स के साथ ये डेट क्लैश हो रही थी, या काफी बच्चों का बहुत दूर सेंटर हुआ था, मोस्टली बच्चों का स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश कर रहा था, तो एग्जाम वो देने जा नहीं पाए थे। एंड आउट ऑफ 1647 roughly 800 got IUCAM सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 1647 में से 800 बच्चों का, लगभग लगभग 50% बच्चों का IUCAM सर्टिफिकेट आ गया था, ठीक है। तो भाई दिस इज प्रेटी मच श्योर शॉट सिलेक्शन अगर आप ढंग से ये कैंप अटेंड करते हो। ट्रस्ट में, अगर आपकी अभी जीरो प्रिपरेशन भी है, अगर आप ये कैंप अटेंड करते हो, आई कैन गारंटी आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, अच्छे खासे टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। यू विल गेट रफली 10 टेस्ट आपको मिलेंगे इस टेस्ट, इस IUCAM कैंप में प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका एग्जैक्टली सिमिलर लेवल होगा जैसा IUCAM में होने वाला है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको IUCAM के एक्चुअल पेपर में लगेंगे कि यार ये क्वेश्चंस हमने किए हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था जो लास्ट ईयर कैंप का पार्ट बने थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्स करेक्ट भरना, बिकॉज एज यू कैन सी बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, स्पेशली अपनी डेट ऑफ बर्थ और IUCAM का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बहुत ध्यान से भरना है आपको। अगर वो गलत हुआ तो आपकी एनरोलमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होते हैं, इसमें हम पर्सनली कुछ भी नहीं करते हैं। जिनकी डिटेल्स करेक्ट है कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली चेक होता है एंड ऑटोमेटिकली उनकी एनरोलमेंट हो जाती है, राइट। दिस वाज द रिजल्ट हमारा जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है। 798 IUCAM सर्टिफिकेट थे, जिसमें से फिर फर्दर 46 बच्चों ने इनमो का पेपर लिखा था, एंड आउट ऑफ देम 5 गॉट सेलेक्टेड फॉर इनमो। अक्रॉस इंडिया 450 के अराउंड बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें 5 हमारे थे, ठीक है। तो दैट वाज द रिजल्ट। तो भाई नाउ आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि IUCAM कैंप का पार्ट कैसे बनना है। डू रिमेंबर टू फिल अप द गूगल फॉर्म, राइट। ऑलराइट, चलो तो आज का अब हम अपना डेली डोज देखते हैं, मजा आएगा आपको आज के क्वेश्चन में भी। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेस डेली डोज। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा डेली डोज है वो ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, बट एट टाइम बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। उस क्वेश्चन के अपन दो तरीके देखेंगे, एक तो जुगाड़ जिससे हम शॉर्टकट से विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन वी कैन फाइंड द आंसर, और एक एक्चुअल मेथड जो भी इनफैक्ट बहुत इजी है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। In the figure below, फिगर अभी हम ड्रॉ करते हैं, the circle centered at A has radius 20 cm and the circle centered at B has radius 5. The line segment QR is tangent to the smaller circle at point P. We need to find QB times BR. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले लेट्स ड्रॉ द फिगर, ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन है। इसमें ना मतलब एक्चुअल तरीका हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन लेट्स से ये था, है ना, in the figure below circle A has radius 20, centered at A, ये बड़े वाला सर्कल जो इसका रेडियस 20 है, सेंटर इसका A है, एंड छोटे वाले सर्कल का सेंटर B है एंड रेडियस 5 है, इसका रेडियस है 20, ठीक है। द लाइन सेगमेंट QR, दिस इज अ लाइन सेगमेंट QR which is tangent to the circle, है ना, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है एट पॉइंट P, P पॉइंट पे टेंजेंट है।
अब हमें क्यू बी टाइम्स बी आर, हमें इस साइड का और इस साइड का प्रोडक्ट चाहिए। ये एक्चुअल क्वेश्चन है एंड इनफैक्ट ये एक रैंडम जनरल फिगर है। अब पहले हम इसका जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ के लेट्स ड्रॉ अ टेंजेंट व्हिच इज फेवरेबल टू अस। मतलब देखो ये, अब जैसे ये क्वेश्चन था, दिस शुड बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी टेंजेंट, क्योंकि देखो अलग अलग टेंजेंट के लिए क्यू बी का वैल्यू अलग बनेगा, क्यू बी आर का वैल्यू अलग बनेगा, बट माइट बी प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट रह रहा होगा। अब हमें वही कांस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। देखो है ना, हम टेंजेंट कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा टेंजेंट हो सकता है, तो ये अब हमारा क्यू बी बन जाएगा, ये बी आर बन जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है ना। हम टेंजेंट कुछ ऐसा सा भी बना सकते हैं, तो बी आर बहुत बड़ा हो गया, क्यू बी छोटा हो गया, ठीक है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हर ऑप्शन में क्यू बी अलग बनेगा, ठीक है, बी आर अलग बनेगा, एक चीज छोटी होती रहेगी, एक बड़ी होती रहेगी, बट समहाउ उनका प्रोडक्ट सेम रह रहा होगा, इसीलिए इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अब है ना कोई एक अपना फेवरेबल वे मान लेते हैं। तो ये हमारा सेंटर था, दिस पॉइंट इज लेट से ए, दिस इज बी, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगी, उसी पे परपेंडिकुलर हमने ये टेंजेंट बनाया क्यू आर। तो दिस इज क्यू आर एंड दिस इज पॉइंट बी, ये टेंजेंट है। ऑब्वियसली क्यू बी और बी आर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्यू बी इक्वल टू बी आर होगा। तो क्यू बी इंटू बी आर निकालने का मतलब है, जुगाड़ की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा जो मेथड है दिस इज जुगाड़ शॉर्टकट है, ठीक है। क्यू बी इंटू बी आर का मतलब है हम एक्चुअली क्यू बी स्क्वायर कह लो या बी आर स्क्वायर सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। सीधा पाइथागोरस यार, ए क्यू हमें 20 दिए हुए, ए बी भी रेडियस है विच इज 20 है ना, छोटे वाले का रेडियस 5, तो ए बी कितना हो गया 15। तो पहले तो अपन पी क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा सीधा 20 स्क्वायर माइनस 5 15 स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर। अब क्यू बी स्क्वायर क्या होगा, क्यू बी स्क्वायर विल बी नथिंग बट पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पाइथागोरस से। पी क्यू स्क्वायर हमारे पास है 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट्स इट। ये कैलकुलेट करना है हमें। तो 400 माइनस 225 प्लस 25, दैट विल बी 200। सॉल्व करो है ना इसको, ये 200 आ रहा है, तो आंसर तो भैया आ गया 200। अब क्योंकि आईयूक्यूएम में हमें एक्चुअल सोल्यूशन क्या है वो नहीं लिखना, हमें सिर्फ आंसर लिखना है ना। तो जुगाड़ अगर लग रहा है तो वी कैन अप्लाई द शॉर्टकट, जुगाड़ अपन लगा सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रू मेथड। इस क्वेश्चन के लिए ट्रू मेथड क्या होगा। देखो ट्रू मेथड के लिए आपको एक दो रिजल्ट पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, आपको सरकम रेडियस का फॉर्मूला, कैपिटल आर का फॉर्मूला, जो कि बहुत स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ पी क्यू आर ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सरकम रेडियस आर इज 20, ठीक है, और इसका एरिया डेल्टा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पी पर टेंजेंट था तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दैट विल बी हाफ ऑफ बेस पीबी इनटू हाइट सॉरी बेस क्यू आर हाइट पीबी, ये होना चाहिए। पीबी का वैल्यू मेरे पास है, पीबी इज 5 है ना, रेडियस इसका 5 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू आर 5 क्यू आर अपॉन 2, ये मेरा पीबी पी क्यू आर का एरिया हो गया। एंड सरकम सर्कल पी क्यू आर का कितना है, सरकम रेडियस 20, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला लगाता हूँ, ए बी सी तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, यानी पी क्यू टाइम्स बी आर टाइम्स क्यू आर अपॉन 4 डेल्टा। मेरे पास यहाँ से देखो, यहाँ से 2 डेल्टा है, 2 डेल्टा की वैल्यू है 5 क्यू आर, तो दिस इंप्लाइज 4 डेल्टा सिंपली क्या हो गया 10 क्यू आर। बस इसके वैल्यू पुट कर दो, 20 इक्वल्स टू बी क्यू टाइम्स बी आर टाइम्स क्यू आर, है ना। 4 डेल्टा का अपन ने वैल्यू रख दिया, दैट इज नथिंग बट 10 क्यू आर। क्यू आर उड़ रहा है, साफ दिख रहा है ना, क्यू आर इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। बचता क्या अपने पास, बी क्यू टाइम्स बी आर, है ना, बी क्यू टाइम्स बी आर बचता है, और वो कितना बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 20 इंटू 10 200। वही हमारा जुगाड़ से भी आंसर आया था। एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप डाउट ग्रुप पे किसी एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है। समहाउ अच्छा क्वेश्चन लगा था, अच्छा इन द सेंस मतलब 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था, ठीक है। 2 मार्क्स में जेन्युइनली ये क्वेश्चन आईयूक्यूएम में आ सकता है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा एंड होपफुली उससे काफी कुछ आपको नया सीखने को भी मिला होगा। तो वंस अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था सेशन के कि भाई हम लास्ट ईयर की तरह इस साल फिर से एक आईयूक्यूएम कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of October, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज अपनी डिटेल्स करेक्ट करना, तभी आपकी इसमें एनरोलमेंट हो पाएगी। काइंडली फिल रजिस्टर आईयूक्यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से भरना है, अगर वो गलत हुआ आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, राइट। तो सी यू इन द कैंप, राइट।
Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.